This video is for 10th class polynomials chapter, and this video will be all about the questions which are in RD. The different types of questions in the RD will be tackled here. We had done one type of question, alpha and beta type questions in the previous video. So this video will be about the other types of questions which are in RD. It is very important for you to note that the major questions or the most of the questions which come in standard paper or in the normal basic paper of maths will be from RD for chapter polynomial. आपकी बुक में से जो सेकेंड एक्सरसाइज जिसमें लॉन्ग डिवीजन है उसमें एक आधा क्वेश्चन उसमें से पूछा जाता है, बाकी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो होते हैं वो RD से ही पूछे जाते हैं. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डू ऑल द क्वेश्चंस ऑफ पॉलिनोमियल्स फ्रॉम RD. तो पिछले उसमें हमने किया था कि अल्फ़ा 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा वाले क्वेश्चंस के हमने कुछ टाइप्स किए थे. अब हमने जो क्वेश्चंस करने हैं उसमें देयर इज़ अ स्लाइट चेंज. उसमें ये है कि इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, फाइंड अनदर पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 2 अल्फ़ा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1. मतलब इस पॉलिनोमियल के जो जीरोज़ हैं वो अल्फ़ा प्लस बीटा है, और अब आपको एक नया पॉलिनोमियल बनाना है जिसमें 2 अल्फ़ा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1 जीरोज़ का इस्तेमाल करना है. क्वेश्चंस देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है बट इट इज़ वेरी सिंपल. इन क्वेश्चन में सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला रखना है कि किसी भी पॉलिनोमियल का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, जहाँ एस जो होता है वो सम ऑफ द ज़ीरोज़ होता है एंड पी इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़. तो अगर हम सम ऑफ द ज़ीरोज़ को यहाँ लगा दें और प्रोडक्ट फाइंड करके यहाँ लगा दें तो हमें अपना पॉलिनोमियल मिल जाएगा. तो अगर सबसे पहले हमने इसमें क्या करना होता है कि हम पहले जो हमारा पॉलिनोमियल दिया है उसके बेसिस पे अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ को निकालेंगे. तो यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे जो फैक्टराइजेशन करने की ज़रूरत नहीं है. आप सीधा लिख सकते हो कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस बी अपॉन ए के बराबर है, और अल्फ़ा प्लस बीटा अगर माइनस बी अपॉन ए के बराबर है तो बी यहाँ पे क्या है 1. सो इट विल बी माइनस 1 अपॉन 1 विच विल बी इक्वल टू 1. और अल्फ़ा इंटू बीटा जो होता है वो हमारा सी अपॉन ए होगा, तो वो इस केस में हो जाएगा -2 अपॉन 1 विच इज़ इक्वल टू -2. आपने ये करके अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया. अब हम इस इक्वेशन में इन पॉलिनोमियल्स का इस्तेमाल करेंगे. सो सम ऑफ द गिवन ज़ीरोज़ विल बी इक्वल टू 2 अल्फ़ा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1. तो ये बन जाता है 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस 2. और इसमें से मैं 2 कॉमन लेके अल्फ़ा प्लस बीटा लिखूंगी. आप अल्फ़ा प्लस बीटा क्यों लिख रही हो? क्योंकि आपको ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए, पॉलिनोमियल्स के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के टाइम पे जो कॉम्प्लेक्स अल्फ़ा बीटा की इक्वेशन है उसको आपने सिंपल अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा के फॉर्म में लेके आना है. सो जो अल्फ़ा प्लस बीटा है +2. अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पर हमने निकाली थी +1. रिमेंबर ये अल्फ़ा बीटा जो है इसमें जो अल्फ़ा और बीटा है वो ये अल्फ़ा और बीटा सेम है. तो हम अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू अगर यहाँ डालते हैं तो वो बन जाती है, यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आई थी 1. सो 2 इंटू 1 प्लस 2 एंड आंसर बिकम्स इक्वल टू 4. तो सम की जो वैल्यू है वो आपके पास 4 आ गई. अब हमें निकालना है प्रोडक्ट. प्रोडक्ट ऑफ द गिवन जीरोज आएगा 2 अल्फ़ा प्लस 1 इंटू 2 बीटा प्लस 1. तो अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो मुझे मिलेगा 4 अल्फ़ा बीटा प्लस 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस 1. 4 अल्फ़ा बीटा की जगह यहाँ 2 कॉमन ले लेते हैं पहले. अब अल्फ़ा बीटा की जगह अल्फ़ा बीटा की वैल्यू लगाई तो 4 इंटू -2 प्लस 2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह इसकी वैल्यू लगाएंगे तो -8 प्लस 2 प्लस 1, तो ये आ जाता है -5. यानी जो तुम्हारा p है वो आ गया -5. तो हमारी जो इक्वेशन थी हमने बोला था कि दैट इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी. सो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी में हमने s की वैल्यू निकाली थी पिछले उस पर
we had taken out to be equal to 4 and p was equal to -5. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इस therefore the polynomial becomes x square माइनस s की जगह हम लगाएंगे 4x प्लस p की जगह हम लगाएंगे -5. तो आपकी जो नया पॉलिनोमियल बनता है दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस p. ऐसे ही एक दो क्वेश्चंस और आपकी आरडी के अंदर दिए हैं. सो ट्राई टू डू दीज क्वेश्चंस एंड वंस यू गेट होल्ड ऑफ द मेथड की क्वेश्चन कैसे करना है दे बिकम रिलेटिवली ईजी. अब हम करते हैं एक और कि अगर अल्फा एंड बीटा आर द पॉलिनोमियल्स ऑफ एक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के सच दैट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, फाइंड के. एक कंडीशन दे दी है कि अल्फा माइनस बीटा 1 के बराबर है और एक इक्वेशन दी है. इस इक्वेशन के अंदर आपने के की वैल्यू को फाइंड करना है. तो अगेन वी हैव टू, सबसे पहले हमारा काम ये होता है कि हम क्या निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा. So in the above expression, alpha plus beta is equal to minus b upon a, which is minus 5 upon 1, which is equal to plus 5. And alpha into beta is equal to c upon a, which is equal to k. ठीक है. अब निकालना है अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 आपके पास दिया गया है. अब अगर आपको थोड़ा पता हो कि कभी हमारे पास दो हथियार हैं, एक अल्फ़ा प्लस बीटा और एक अल्फ़ा बीटा, मतलब हमें इस इक्वेशन को भी अल्फ़ा बीटा की फॉर्म में करना पड़ेगा. और उसको करने के लिए माइनस को प्लस करने के लिए स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स करेंगे. तो हमें मिल जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, विच विल गिव यू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 1 जब हम इसको खोल देते हैं. अब आपको मैंने पिछले लेक्चर में बोला था कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला याद रख लेना है. दैट इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा. ये वैल्यू इसकी है और ये 2 अल्फ़ा बीटा हम यहाँ पे और लिखेंगे. तो हमारी इक्वेशन बन जाती है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 1. अब आपने सिंपली अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू, हमने अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 को हमने प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा और 4 अल्फ़ा बीटा की फॉर्म में ले आए हैं. तो अब हमारा बन जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा था 5, सो 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ये था के स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो 25 माइनस 4 के स्क्वायर इज इक्वल टू 1. 4 के स्क्वायर इज इक्वल टू 24, के स्क्वायर इज इक्वल टू 6, k इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 6. तो इस तरीके से हम लिख देंगे कि k इज इक्वल टू 6. तो यहाँ पर अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमने क्या डाली, k. तो 4 इंटू के और यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें k की वैल्यू मिल जाएगी. अगर आप इन क्वेश्चंस को एक दो बार दोबारा करोगे तो आराम से समझ आ जाते हैं. फिर भी एक बार दोबारा समझा देती हूँ. आपको एक इक्वेशन दी गई है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के और एक कंडीशन दे दी है कि अगर अल्फ़ा माइनस बीटा 1 के बराबर आता है तो आप k की वैल्यू इस कंडीशन पे ढूंढो. तो सबसे पहले जो भी इक्वेशन दी गई होती है उसको सॉल्व करने का पहला स्टेप होता है कि उस इक्वेशन का अल्फ़ा प्लस बीटा और उस इक्वेशन का अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लो. तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमें पता है माइनस बी अपॉन ए है और अल्फ़ा इंटू बीटा जो है वो सी अपॉन ए है. तो हमें अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो +5 मिल जाता है और अल्फ़ा बीटा के मिल गया. अब आपने क्या करना है, जो कंडीशन दी गई है उस कंडीशन को आपने अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा के फॉर्म में करना है. क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास सिर्फ दो ही हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं, दो ही हथियार हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा. तो हम अगर इसको अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा में कन्वर्ट करना चाह लेंगे तो हमें सबसे पहले हम इस इक्वेशन को स्क्वायर कर देंगे. तो जब हम इसको स्क्वायर करेंगे तो हमें मिल जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 1.
अब पिछले लेक्चर में हमने किया था कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके बराबर, कहाँ से हमें मिलता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और फिर जो 2 अल्फ़ा बीटा होता है वो इधर ट्रांसपोज होकर आपको मिल जाता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। और ये जो माइनस 2 अल्फ़ा बीटा वो हमने यहाँ पे लिख दिया। तो माइनस 2 अल्फ़ा बीटा क्या बन जाता है, 4 अल्फ़ा बीटा। तो हमने अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 को अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा के फॉर्मेट में ले आए हैं। अब हमने सिंपली अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू जो ऊपर कैलकुलेट करी थी वो यहाँ डाली, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू जो ऊपर कैलकुलेट करी थी वो डाली, और क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। एक क्वेश्चन में और ऐसा कर देती हूँ। तो अगर आपको एक कंडीशन दी जाती है दैट अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 24, और जो इक्वेशन आपको दी गई है दैट इज़ इक्वल टू के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, और आपको यहाँ पर k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब सबसे पहले तो हम इस इक्वेशन का क्या निकालेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा विच इज़ इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए विच इज़ माइनस 4 अपॉन के। यहाँ पे a जो है वो k बन गया है, सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस 4 अपॉन के, और अल्फ़ा इंटू बीटा जो होता है वो c अपॉन ए आएगा, और वो होगा तुम्हारा 4 अपॉन के। तो ये हमारे पास अल्फ़ा बीटा और ये हमारे पास अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ गई। अब इस चीज़ को हम कन्वर्ट करेंगे इन फॉर्म ऑफ अल्फ़ा। तो हमें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 24, और हमें पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। तो ये 2 अल्फ़ा बीटा अगर हम इधर ट्रांसपोज कर देते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 24। अगर आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हो तो माइनस 4 अपॉन के का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 अपॉन के इज इक्वल टू 24। अब जब आप इसको स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा 16 अपॉन के स्क्वायर माइनस 8 अपॉन के इज इक्वल टू 24। अगर आप एलसीएम लेते हो तो मिलता है के स्क्वायर, 16 माइनस 8 के इज इक्वल टू 24। ये इधर ट्रांसपोज हो जाएगा तो हमें इक्वेशन मिल जाएगी 16 माइनस 8 के इज इक्वल टू 24 के स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इन सबको इकट्ठा करेंगे तो हमें मिलेगा 24 के स्क्वायर, इनको उधर ट्रांसपोज करेंगे प्लस 8 के माइनस 16 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मैं 8 कॉमन ले लूँगी तो मुझे मिल जाएगा 3 के स्क्वायर प्लस के माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इस 8 को अगर मैं इधर ट्रांसपोज करती हूँ तो वो बन जाएगा 0 अपॉन 8 विच विल अगेन बी इक्वल टू 0। तो मेरे को इक्वेशन मिल जाती है 3 के स्क्वायर प्लस के माइनस 2 इज इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से मुझे मिलेगा 3 के स्क्वायर 3 माइनस 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 3 के स्क्वायर प्लस 3 के माइनस 2 के माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 3 कॉमन के प्लस 1 माइनस 2 कॉमन के प्लस 1, 3 के माइनस 2 एंड के प्लस 1 आपके दो फैक्टर आ जाते हैं। तो यहाँ पे k की वैल्यू आ जाएगी 2/3 और यहाँ k की वैल्यू आ जाएगी -1। तो आपके पास k की दो वैल्यूज़ आएंगी, आप इन दोनों वैल्यू में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो। सो दिस इज़ हाउ यू डू द क्वेश्चंस जहाँ पर कि आपको k की वैल्यू फाइंड करनी होती है जहाँ आपको कंडीशन दी गई है। सो इस तरीके के RD के अंदर 5 या 6 क्वेश्चंस हैं, काइंडली डू दैट। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कि आपको एक्स्ट्रा आते हैं, जहाँ पर कि आपको दिया गया होता है कि एक कंडीशन दी गई है और उससे आपको एक नई पॉलिनोमियल को निकालना है। I will be posting an assignment soon and kindly do that by following RD. It is very important, again I am telling you to do RD of this chapter। 10th क्लास के अंदर आपको हर चैप्टर की RD लगभग करनी है। रियल नंबर्स के अंदर आपको HCF LCM करना है, पॉलिनोमियल्स में हर तरीके का क्वेश्चन आपको RD से करना है, और उसके बाद आगे जैसे जैसे हम आते जाएंगे मैं आपको गाइड करती जाऊंगी। थैंक यू।